नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएसबी क्रैक एग्जाम्स और आपके साथ मैं हूं किरण नेगी। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं मेजर कमलेश मनी, जो कि भारतीय सेना में अधिकारी हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में उनकी और कश्मीर के एक बच्चे गौहार मीर की एक वीडियो वायरल हो गई। मेजर कमलेश मनी ने गौहार मीर को अडॉप्ट किया है। उसकी पूरी एजुकेशन और उसकी हेल्थ फैसिलिटी का सारा खर्चा मेजर मनी ही उठाएंगे। आपको बता दें कि गौहार मीर बचपन से ही ना ही बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। आइए बात करते हैं मेजर कमलेश मनी से। गुड मॉर्निंग मेजर मनी एंड वेलकम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। Good morning, mom. Thank you so much. Thank you so much. ओके मेजर मनी, हमने एक्चुअली फौजी किसी भी सोल्जर के शौर्य, उनकी सैक्रिफाइसेस, उनके डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन जब वो कोई ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी करते हैं तो उसके बारे में बहुत कम ही लाइमलाइट हो पाते हैं। सरहद पर जब खड़े होते हैं तो बहुत सारी न्यूज आती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं जान पाते। आप गौहार मीर से कैसे मिले? Ma'am, actually ये बहुत it is a sort of coincidence. मैं एक्चुअली पेट्रोलिंग पे जा रहा था तो और ये बच्चा बहुत प्यारा सा बच्चा मेरे को पेट्रोलिंग के टाइम पे वहां पे आया, मेरे साथ बैठा एंड उसको चॉकलेट्स दी थी उस टाइम पे, तो बड़ा खुश होकर चला गया था। और फिर मैंने जाते जाते इसे बोला था कि कल कैंप आ जाना। तो अगले दिन कैंप आया एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज़न्ट देयर, वहां पे मैं नहीं था। तो बच्चा आया और पूरे दिन सुबह सुबह से बैठा रहा शाम तक। और मेरे जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी उसको खाना दिया, बोला खाना खाएगा, उसने मना कर दिया। फिर उसने पैसे निकाल के दिए तो उसने अपना पर्स निकाल के दिखाया, बोला कि मेरे पास पैसे हैं, पैसे नहीं चाहिए मेरे को मिलना है मेरे हिसाब से। फिर एट अराउंड 5:30 ऑल्सो आई केम बैक टू द कैंप। उस टाइम दूर से देखते हुए मेरे पास दौड़ते हुए आया और मेरे को इशारा इशारा में मेरे से बोला कि मैं यहाँ से सुबह से बैठा हूँ, एप्पल लाया हूँ आपके लिए एंड ऑल। देन वी सैट डाउन एंड हैड कप ऑफ टी एंड उसके बाद उसको खाना वाना खिलाया मैंने। देन आफ्टर दैट ही एक्सेप्टेड व्हाटएवर आई ऑफर्ड, उसके बाद एक्सेप्ट किया, उससे पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो दैट वाज अ वेरी जेन्युइन जेस्चर फ्रॉम हिज साइड कि फर्स्ट ही एक्सटेंडेड हिज लव टुवर्ड्स अस, उसके बाद ही हम कुछ कर पाए। अगर हम एक तरह से ही करते रहे, अगर हम ही कोशिश करते रहे, अगर दूसरी साइड से कोशिश नाकाम रहे तो ये एक दूसरे का साथ नहीं हो पाता। बट इस केस में बच्चे ने मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाया है एंड आई मस्ट थैंक हिम फॉर दैट। आप उनके साथ आई गेस गोहार ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, तो आपने ये साइन लैंग्वेज कैसे, मतलब स्पॉन्टेनियसली आपने उनके साथ वो कम्युनिकेट कर लिया या फिर आपने कभी कहीं सीखी थी ये? नहीं मैम, आई मस्ट से वो उस बच्चे की मैग्नानिमिटी थी, उस बच्चे की क्या बोलते हैं, मेरी खुशकिस्मती थी कि जो मैं उससे बोल रहा हूँ वो समझ पा रहा था। और दैट वाज काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस ओनली, कि वो जो बोल रहा था उसी के आसपास मैं भी इशारों इशारों में उससे बात कर रहा था एंड ऑल। वी वर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली एंड उसकी वजह से मैं काफी चीजें सीख पाया हूँ, हाउ डू वी कम्युनिकेट विद ईच अदर इन साइन लैंग्वेजेस। दैट वाज अ गुड थिंग एंड जैसे बोलते हैं कि लाइफ में सब सीखते सीखते जाते हैं एक दूसरे से, तो हम दूसरे एक दूसरे से काफी चीजें सीख रहे हैं। तो अभी जैसे हम बात करते हैं तो वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी मच। आपका कनेक्शन मतलब क्या कहें कि मतलब भगवान ने मिलाया एक तरह से, क्योंकि द वे यू आर, मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि इट वाज ऑल स्पॉन्टेनियस, एकदम से ही स्टार्ट हुआ आई गेस। यस, इट एक्चुअली स्टार्टेड 4 months बैक, 4 महीने पहले ये सब शुरुआत हुई थी एंड वी डिडंट थॉट कि ये इतना बूस्ट अप हो जाएगा, दिस विल स्प्रेड सो मच। बट जेन्युइन थिंग इज जेन्युइन। अभी अगर हम किसी की केयर करते हैं एंड छोटी सी केयर उनकी तरफ से हम दिखा पाते हैं तो वी विल बी सरप्राइज्ड कि दूसरा बंदा हमारे लिए कितनी केयर, कितनी लव शावर कर सकता है। एंड द सेम थिंग आई एक्सपीरियंस फ्रॉम गौर। जितना मैंने उसे प्यार दिया उससे डबल तिगुना मेरे को उसने प्यार दिया एंड वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। छुट्टी पे आ रखा हूँ तो साथ में नहीं ला पाया। यस यस। अभी देखते हैं अगली छुट्टी में विल आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग हिम अलोंग, तो यहाँ पे उसको घुमाएंगे एंड ऑब्वियसली आई एम कंसल्टिंग डॉक्टर्स आल्सो, तो लेट्स सी। ओके, आपको कितनी मुश्किल आई परिवार के साथ बात करने में उनके? मैम एक्चुअली दिस इज अ वेरी न्यू थिंग। यहाँ पे एक ये बच्चा जो था वो बहुत पहले से, मतलब उसकी फैमिली, जैसा आपको पता है, उसकी फैमिली 9 मेंबर्स से, आउट ऑफ विच 5 कांट स्पीक एंड हियर। तो
उनके फादर भी सेम है, he also can't hear and he also can't speak. तो जब मैं पहली बार बच्चे से मिला, we shared a common connection with each other. Then after 2-3 times जब मेरी मुलाकात हो गई थी, then I went to his house, उसके फादर मदर से बात की थी. Then I expressed my views that I want to take his guardianship, I want to sponsor his education and medical expenses. They were very happy. They were very happy. तो एक्चुअली उनकी मदर को थोड़ा हेजिटेशन हुआ था क्योंकि बच्चा ऑब्वियसली उनका, बट उनकी दादी शी स्पोक इन कश्मीरी एंड सेड कि बच्चे को जहां ले जाना है ले जाओ आप, उनको ठीक करके ले आओ, जहां पढ़ाना है पढ़ाओ. दैट वाज एक्चुअली हार्ट वार्मिंग, वेरी गुड थिंग टू हैपन. तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी मान जाएंगे, बट यस. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हम सुनते भी हैं उस हिसाब से ऐसे ही लगता है कि उतना आसान नहीं रहा होगा कि पेरेंट्स को आप समझा पाएं कि मैं उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहता हूँ. अच्छा मेजर मनी, यू नो, बिकॉज इट वाज योर पर्सनल डिसीजन, इट हैज नथिंग टू डू विद आर्मी. सो आर्मी में कैसा रिएक्शन आपको मिला इसके बाद? That was a good thing. Actually, that was spontaneous and हम जो कर रहे हैं and we actually do good for people and that thing doesn't come out in limelight. कश्मीरियों के लिए आर्मी बहुत कर रही है वहाँ पे. अगर आप वहाँ पे कश्मीर के लोगों से पूछे तो उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं उनका. एंड थिंग्स विल चेंज, होप सो, इंशाल्लाह अगले 10-20 साल में थिंग्स विल चेंज. तो आर्मी से भी अच्छा रिएक्शन था. और कैसा लगा जब आपको पता चला कि आपकी वीडियो इज नाउ वायरल, यू नो, इट हैज गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया? It obviously feels good. Who doesn't feel good कि यार मेरी वीडियो सारे देख रहे हैं and they are liking it. So that was a good thing. That was a good day, and I loved it. And गौहर को भी दिखाया था, वो भी बड़ा खुश हुआ था वो. And he started searching our names in Google also. जैसे ही उसका भी नाम टाइप करते थे तो उसकी फोटोज आ रही थी, मेरा नाम टाइप करते थे and मेरी फोटोज आ रही थी. And बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुनने को और देखने को. And the reaction I get from the boys fantastic. ओके मेजर मनी, अब आपके एकेडमी के दिनों की बात करते हैं या फिर जानते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही है. सो प्लीज हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए. My family consists of mother, father and a younger sister. मेरे फादर भी आर्मी में रह चुके. He retired as हवलदार in 2012. Okay. And he was from Corps of Signals. And 2012 में जैसे ही वो रिटायर हुआ मैं जॉब में आ गया था. तो that was beaten handing over sort of thing. Yeah. तो 2013 में I got commissioned in Brigade of the Guards. उसके बाद then I proceeded, and my mother is a homemaker. My sister is working in Zoho. She's working in Chennai as of now. Or I'm married, happily married to Priyanka, and she is also networking consultant, and she's also working in Chennai. और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? I did my schooling. मैं एक फौजी ब्राट हूँ, तो as usual from army school. But I did my 10th and 12th from military school Bangalore, and I consider that these 2 years were very crucial for me because military school ने जैसे मेरे को ढाला था, जिस प्रकार से मेरे को एजुकेशन दी थी and जिस प्रकार से मेरे को एटिकेट्स दिए थे, that were very essential for my future. Till 10th I was not sure कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, आगे क्या करना है, बनना है. And I must say military school gave me a vision कि भाई तेरे को ये करना है, लाइफ में जाके ये बनना है. And as I accepted कि जैसी डेस्टिनी चाहती थी वैसे मैं आ गया फौज. ओके क्योंकि आपने फर्स्ट से 10th तक की एजुकेशन तो मतलब नॉर्मल स्कूल्स में, आर्मी स्कूल्स में ही की होगी. उसके बाद 10th और 11th और 12th आपकी मिलिट्री स्कूल में रही है. सो आपको कितना डिफरेंस लगता है मिलिट्री स्कूल की पढ़ाई में और दूसरे स्कूल की पढ़ाई में? ऐसा क्या खास है मिलिट्री स्कूल में कि मैंने सुना है कि ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स जो है मिलिट्री स्कूल से वो सब फौज में ही जाते हैं. मेरे पसीने छूटने लगे हैं. दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. नहीं, आई गेस एवरी स्कूल हैज इट्स ओन चार्म. अभी देखिए जैसे अगर आर्मी स्कूल हो गए तो यू वोंट बी फाइंडिंग सो मेनी डाइवर्सिटी इन एनी अदर स्कूल. राइट. अगर कोई प्राइवेट स्कूल ले लेते हैं तो यू वोंट बी फाइंडिंग सच डाइवर्स किड्स देयर.
मिलिट्री स्कूल का भी ऐसे ही है. द ओनली डिफरेंस इज दैट फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली 6 से ही आप बच्चे को एक मिलिट्री रूटीन में लाना शुरू कर देते हैं. एंड दैट इज अ गुड थिंग. अगर 11th 12th के बाद इफ ही क्लियर्स एनडीए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज ही हैज बीन डूइंग इट फ्रॉम किड्स डेज. 6th क्लास से वो बच्चा कर रहा है एंड एवरीथिंग इज इनटू हिज ब्लड, सो देयर वोंट बी मच प्रॉब्लम. अगर पढ़ाई में देखें तो आई गेस जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कहीं भी पढ़ लेगा. एंड जो टैलेंट है उसको बाहर निकलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती है, वो वैसे ही आ जाएगा. बिल्कुल. आपने अभी एनडीए की बात की, तो आप भी 12th के बाद आप भी एनडीए में सिलेक्ट हो गए थे. तो सबसे पहले तो अपनी सिलेक्शन के बारे में कुछ बताइए. आपके एसएसबी डेज कैसे थे? मैं एक्चुअली आई वाज एयरफोर्स कैडेट एंड आई एम वेरी लकी दैट कि मैं अभी आर्मी कैडेट हूँ. एक्चुअली माय मेरिट ऑल इंडिया मेरिट वाज 120 एयरफोर्स की मेरिट. एंड एयरफोर्स की मेरिट आके 119 तक रुक गई थी. ओके. And I was the last person. ओके. Rather, I was the first person from Air Force to join Army. So, considering this was all luck based and destiny जो लिखा हुआ था, and I am very very much comfortable and very much accepted to the fact that I am in Army. और अच्छा था. SSB के टाइम पे I did my SSB from FSB Mysore. मैसूर में मेरी SSB हुआ था and that was a good experience. Out of 120 boys, only 7 got selected. That was इलाहाबाद जैसा ही है. Out of 7, तो मेरा नाम सबसे लास्ट में लिया गया था. तब तक धक 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 हो ही रहा था. वही जैसे बोलते हैं धक धक हो रहा है भाई. So that was the thing. But SSB went off well and I was quite sure, मतलब 60-70% sure that I will be able to make it. ऐसा निकल जाएगा ऐसा मेरे दिमाग में था. एंड टचवुड निकल गया था उस टाइम एंड एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल. ओके, सो यू क्लियर्ड इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट? या दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई क्लियर्ड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके. ऐसी कौन सी मेमोरी है एसएसबी की जो आपको आज तक याद है? उन 5 दिनों में क्या क्या? एसएसबी की मेमोरीज बहुत सारी होती हैं. सबसे प्यारी मेमोरी होती है जब आप पहला टेस्ट पीपीटी देके जाते हैं. जब सारे एक ही फोटो देके एक ही फोटो में सारे के सारे स्टोरी लिखते हैं और उसके बाद आपको जाके एक रूम में बैठा दिया जाता है और उसके बाद बोलते हैं चलो भाई शुरू हो जाओ. जैसे ही हो जाता है उसके बाद देन एवरीवन स्टार्ट्स हाउलिंग कि सर आई हैव अ पॉइंट, आई थिंक दिस, आई थिंक दैट. उस टाइम पे आप अपनी आवाज कैसे निकालेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग. अगर आप कर लेते हैं तो यू आर अ गुड, आप बाहर अच्छी तरह से बोल पाएंगे, ये मतलब है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नहीं बोल पाए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा. नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट. इट ऑल डिपेंड्स कि आपका परसेप्शन कैसा है, कैसे बोल पाते हैं आप. एंड दैट वाज द मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट आई एवर एक्सपीरियंस्ड इन माय एसएसबी. और एक और दोस्त था मेरा, भास्कर, विवेक भास्कर, एंड इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस मिलिट्री स्कूल डेज. तो हम मेडिकल्स में भी साथ में थे, हम एसएसबी में भी साथ में थे. बट अनफॉर्चुनेटली फौज में साथ में नहीं है. तो दैट वाज द बेस्ट थिंग. गुड टाइम्स विद फ्रेंड्स, वो सबसे बेस्ट टाइम्स होता है आपकी लाइफ का. That means you have made friends for life in SSB. Not SSB, in military school itself. And I do have friends from army schools. जो मेरे army school Dhar Road, I studied in army school Dhar Road and I was a kiddo. I studied 2nd class there. तब के भी friends अभी हैं. Thanks to social networking and all this stuff, we are getting connected now. Right. So अच्छा, ये SSB हो गया, उसके बाद आप NDA चले गए. How was your life in NDA? Obviously that was a bit tough. Starting में tough रहता है, then we get used to it. And if we say that NDA makes boys into men, that's perfectly correct. जब बंदा आता है, he has many intuitions, many aspirations also कि मेरे को लाइफ में ये करना है, वो करना है. एंड he has a bit of fear also कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं. मैंने इतना सुना है एनडी के बारे में, इतना रगड़ा होता है, रगड़ा तो नहीं, इतनी ट्रेनिंग होती है. एंड will I be able to cope up with that? That is the major question. But NDA सबको साथ में लेके चलती है. और NDA की कोई याद आपको अभी तक, मतलब रगड़ा डेज, आई हैव हर्ड
कि बहुत ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक वाली होती है। क्या कुछ याद है आपको अपने एनडीए के टाइम से? एनडीए के टाइम से आई वाज फ्रॉम एको स्क्वाड्रन एंड एको स्क्वाड्रन में एक ट्रेडिशन होता है 60 to 45. And when the DLTGH, it is days left to go home, is from 60 to 45. The जो हमारे सिक्स टर्मर्स होते हैं, तो they bash up bash the third termers like anything. But जैसे ही 45 to 30 आता है, DLTGH 45 to 30 आता है, we are the bestest friend ever can imagine. One can imagine. So those 15 days are the best times. If I want to conclude from all these 3 years of India training, those 15 days are the best timings one can have in Eco Squadron in India. ओके। और ये आपको ड्रिल, पीटी परेड ये तो होती रहती है। ये सॉरी, डेज लेफ्ट टू गो होम वाला तो मैंने अभी आई गेस कल ही मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि इट्स वेरी, मतलब ये जो एनडीए के कैडेट्स रहते हैं ये लोग बहुत ही शिद्दत से इंतजार करते हैं कि इतने दिनों के बाद हम घर चले जाएंगे। ये वही है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हाँ सर ने तुमसे मिलाने की साजिश की। द सेम थिंग, हमारे पास कैलेंडर दिया होता है, कैलेंडर में वी कट एवरी डे, एक एक दिन हम काटते रहते हैं। एंड जैसे ही DLTGS 0 होता है, दैट इज द बेस्ट टाइम वन एनडीए गाय कैन एवर इमेजिन। छुट्टी जाने का मौसम है बस, और छुट्टी निकलते हैं। ओके। मेजर मनी, क्या कभी ऐसा भी आपको महसूस हुआ, कई बार लगता ही होगा बिकॉज एकदम 12th स्टैंडर्ड के बाद चले जाते हैं एनडीए में, कि कहाँ गलती से फंस गए या ये ट्रेनिंग नहीं हो रही है अब हमसे, ऐसा कुछ होता है कभी? बहुत बार होता है हमें ऐसे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब बंदा नया नया आता है एनडीए में, तो ही हैज मेनी प्रिजम्पशंस, और डर रहता है थोड़ा सा कि कहाँ जा रहे हैं यार, विल आई बी एबल टू कोप अप विद द ट्रेनिंग एंड ऑल। तो बट वही है, फर्स्ट सेकंड टर्म तो इधर घूमते घूमते निकल जाता है, समझते समझते लग जाता है एनडीए को। जैसे थर्ड टर्म में आता है तब सोचता है बंदा कि यार आधा मेरा टाइम तो निकल गया है, और निकल जाते हैं। फोर्थ टर्म निकल जाता है ऐसे ही रोज रोज में। जब फोर्थ टर्म खत्म हो जाता है तो उसके बाद लगता है यार एक ही साल बचा है, अभी तो सीनियर ही हो गए हैं, क्या क्या करना। बिल्कुल। तो वो when going gets tough, the tougher gets good. That is the saying, and that's perfect for India. ओके। सो ये यहाँ एनडीए से फिर आप पहुंचे आईएमए एक साल के लिए। आईएमए के बारे में कुछ बताइए, और वहाँ के बारे में तो खैर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बहुत लोग जानते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग तो रहती है एनडीए और आईएमए, आई गेस इट्स सेम। बट मुझे कुछ अच्छी यादें भी बताइए आईएमए की, जो फन मोमेंट्स रहे हो आपके। फन मोमेंट्स अगर देखा जाए तो ड्रिलकॉम इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन एक्सपेक्ट इन आईएमए। बट ड्रिलकॉम हो गया, उसके बाद हमारा क्रॉस कंट्री हो गया, सेम थिंग एनडीए में जो जो इवेंट्स होते थे वो यहाँ पे भी होते थे। एंड दैट वाज मच फॉर फन। अभी जैसे ही आप एनडीए में क्या है, एक ही अपने कोर्स में इसकी शक्ल 3 साल के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे आके थोड़े अलग चेहरे दिखते हैं, सीडीएस वाले आते हैं, उसके बाद यूएस वाले आते हैं, काफी अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। प्लस देहरादून में है, सर्दी का मजा होता है, तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड बाहर जाते थे हम, कैसे जाते थे वो नहीं बताऊंगा मैं। लिबर्टीज, आई गेस लिबर्टी मिलती है तभी जाते हैं। लिबर्टी थी। एंड देयर वाज अ वेरी फनी मोमेंट इन माय आईएमए डेज। क्या हुआ था, आई वाज हमारे जो एडजुटेंट थे, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट उस टाइम पर। तो आई वाज डूइंग बीओ बटालियन, अंडर ऑफिसर था मैं थमैया बटालियन में। एंड आई वाज सपोज्ड टू टेक ओवर अकेडमी अंडर ऑफिसर नेक्स्ट मंडे। तो सडनली क्या हुआ था कि सैटरडे को मेरी गर्लफ्रेंड आ गई थी। शी केम फ्रॉम some other place and she came to Dehradun and I अब बोला कि यार मिलना है अभी, आज रात को कैसे मिल सकते हैं, शाम को कैसे मिल सकते हैं। तो आई गेव कॉल टू एडजुटेंट। ठीक है, एडजुटेंट को कॉल किया, एडजुटेंट से पूछा सर मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है फ्रॉम वेरी फार अवे, आई वांट टू मीट हर सर। तो सर ने बोला ओके गो गो ऑन लिबर्टी। तो आई वेंट ऑन लिबर्टी ऑन वीक ऑन अ वर्किंग डे। और फिर मेरे को सर ने बोला कम एंड मीट मी ऑन मंडे। तो मंडे को आई हैव टेकन ओवर एज एकेडमी अंडर ऑफिसर।
वहां पे जैसे ही गया, वहां पे जाने के बाद हमारे ऑर्डर्स ऑर्डर्स चल रहे थे। ऑर्डर्स के बाद सैल्यूट मारा, पीछे मुड़े तो केवल एकेडमी कैडेट एडजुटेंट वो पीछे चला गया एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर। मेरी तरफ ऐसे देखते हैं, एडजुटेंट बोलते हैं हाँ व्हाट्सअप। तो मैंने बोला सर ये कॉल्ड मी ऑन मंडे। बोले किस लिए? सर मैं वो मेरी गर्लफ्रेंड आ रखी थी, आपने रुकने के लिए मेरे से मिलने के लिए बोला था। अच्छा यू आर द ब्लडी चैप। ओके। So that was a very funny moment and I still remember कि I thank my agent for that। बहुत ही लुकेबल पर्सन थे और बहुत ही जैसे एक ऑफिसर को होना चाहिए था वैसे थे वो हमारे एजेंट। आई स्टिल फील दैट आई एम लकी दैट आई सर्व्ड अंडर हिम एज अ कैडेट एंड आई स्टिल चेरिश दोस मोमेंट्स। राइट। ओके मेजर मनी, कितना डिफरेंस आपको लगता है आपके अंदर आया है जब से आप एक ऑफिसर बने हैं? मतलब कितना चेंज आता है एक सिविलियन, मतलब जब जब हम पहले रहते हैं और एकदम से जब आप फौज में जाते हैं, कैसे लाइफ चेंज होती है? लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड, दैट इज अ गुड थिंग। पहले हम 4 साल तो रगड़ा रगड़ा पट्टी देखते रहते हैं एंड ट्रेनिंग टाइम एंड एज सुन एज यू कम अंडर, जैसे ही आप फौज में आते हैं उसके बाद you are filled with responsibility and that's a good thing if you are able to take up the responsibilities। सीनियर्स भी सपोर्ट करते हैं। फौज इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज सब एक दूसरे का हाथ पकड़ चलते हैं और कभी छोड़ते नहीं है एक दूसरे का। इवन देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, योर सीनियर्स योर जूनियर्स विल बी देयर टू हेल्प यू आउट एंड स्टार्टिंग में थोड़ा एज अ लेफ्टिनेंट टाइम पे आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दी फुट डेज ओनली एंड जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हैं यू गेट इनटू द मूड। सेम फर्स्ट सेकंड टर्मर इंडिया के जैसे ही होता है। एनडीए का फर्स्ट टर्मर एंड फौज का एक लेफ्टिनेंट सेम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है एंड यू स्टार्ट लर्निंग एंड यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू द आर्मी बैकग्राउंड एवरीथिंग। मेजर मनी, 2013 में आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए और इनफैक्ट यू गॉट अ गोल्ड मेडल इन एकेडमी, जो आपने बाद में अपने मिलिट्री स्कूल बैंगलोर को गिफ्ट कर दिया। सो एक तो उसके बारे में कुछ बताइए और ऑल्सो कि मिलिट्री स्कूल की एजुकेशन इज कैसे डिफरेंट है और स्कूल की एजुकेशन से? ये मैंने अपना मेडल 2016 में स्कूल को गिफ्ट किया था एंड स्टिल केप्ट इन मोटिवेशन हॉल। So that's a good thing। बच्चे आके उसको देखते हैं, they get inspired whenever I visit school, whenever I'm on leave, I make sure that I visit the school और वहाँ पे बच्चों से बात हो जाती है and they are filled with questions। क्वेश्चन पूछते रहते हैं भैया ये कैसे करते हैं and that's the best thing about military school। जितने भी बड़े हो जाओ, चाहे आप 60 साल के बुढ़े हो जाओ, kid of 12th class or 12 years old, he will call you भैया only। Right. There is no uncle, nothing like that। तो अच्छा लगता है भैया सुन के, क्योंकि अंकल सुन के ऐसा लगता है कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं। But that's a good thing and education of all the schools are good। I won't comment on any of the schools। All are doing the same job of teaching and brightening these students' future। So सबकी education अच्छी है। Only things depend on students कि कितना वो स्कूल से गैदर कर सकते हैं अपने आप में। And hope I'll see my school doing well in future also। Absolutely। एंड इन फैक्ट ऑन अ फनी नोट, आपने वो अंकल और भैया वाली बात कही, तो आई गेस जो भी अभी ऑफिसर बनने वाले हैं, तो मोमेंट दे बिकम लेफ्टिनेंट, be it 20 years or 21 years, they'll be called uncle only, right? Uncle, that was actually a double shock for me also when I entered the unit and उस time सारे छोटे छोटे बच्चे अंकल अंकल कैसे हैं and that was a shock यार, मैं कहाँ से तुम्हारा अंकल लगता हूँ यार। Absolutely, or there is a shock for ladies also, who get married very early. The moment they come in with their husband, and everybody is like, "Auntie, hello, auntie." It's very funny actually. Yes ma'am, yes ma'am। Okay, ये मेजर मनी, कश्मीर में गुडविल स्कूल्स चलाती है आर्मी, कुछ हमें उसके बारे में बताइए। जैसे हमारे नॉर्मल आर्मी स्कूल्स या केंद्रीय विद्यालय चलते हैं इन द सेम फॉर्मेट, हमारे वहाँ गुडविल स्कूल भी चलते हैं एंड दैट कम्स अंडर सद्भावना एंड वहाँ के जितने लोकल पॉपुलेशन हैं, वहाँ के जितने बच्चे हैं, दे आर एनरोल्ड इनटू दैट एंड दैट्स अ गुड थिंग कि वहाँ के बच्चे जो हैं रादर देन प्राइवेट स्कूल, दे आर और
गवर्नमेंट स्कूल दे आर ऑप्टिंग फॉर आर्मी गुडविल स्कूल, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, स्टाफ अच्छे हैं, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोज देमसेल्व्स, जो उनका टैलेंट है, दे कैन शो इट टू द होल वर्ल्ड और टू द स्टेट, एंड दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू शोकेस देमसेल्व्स. So goodwill schools are doing good obviously, and वहाँ का जो सद्भावना ऑपरेशंस के अंदर हम ये चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हैं. ओके और एक और इंडियन आर्मी की एक और आई गेस कोशिश है, एक सुपर 30 आई हैव रेड समवेयर. व्हाट अबाउट दैट? व्हाट इज सुपर 30? It was actually for IIT, I guess. As far as I think, it's for IIT. That depends on the person जो बंदा दिल से काम कर रहा है, the candidate who is working from heart. The complete thing depends on him. We can only guide him कि भाई ऐसे ऐसे करना है, you have to do like this, you have to do like that. We can only be a guiding factor. Rest, everything depends on the candidate. How his psychology is, how his physicals are, how he expresses himself in interview. That depends everything on the candidate itself. What is that one thing that you would like to recommend, you know, जो बच्चे SSB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे या मैसेज देना चाहेंगे? एक सेकेंड क्लास में एक मैंने कहा वो पढ़ी थी, मुहावरा पढ़ा था. इट्स सॉर्ट ऑफ मुहावरा ओनली. करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रसरिया हो तो जाते सिल पर पड़ते निशान. तो keep on trying hard, keep on trying hard. If you can't get into a profession which you are liking, don't think that that's the end of life. Right. आप ये मत सोचिए कि अगर आप फौज के अंदर नहीं आ पा रहे हैं तो ये आपकी लाइफ का दी एंड है. अगर आप नहीं आ रहे हैं, समथिंग और दी अदर गुड थिंग और दी बेटर थिंग इज वेटिंग फॉर यू. जरूरी नहीं कि आप फौज में, जरूरी ऐसा भी हो सकता है बाहर जाके कहीं प्राइवेट में कुछ काम कर सकते हैं और वहां पे आप यू कैन डू मेनी फोल्ड्स गुड टू योरसेल्फ एंड टू योर फैमिली एंड टू द पब्लिक. सो ऑल दोज एसएसबी एस्पिरेंट्स जो भी हैं, कीप ऑन ट्राइंग हार्ड. इफ योर लक एंड इफ योर एस्पिरेशंस अगर सक्सेस दे पाती हैं तो बहुत बढ़िया. इफ यू डोंट, देन डोंट गेट डिमोटिवेटेड. बहुत अच्छा तुम्हारे लिए कुछ और वेट कर रहा है. तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड. टेक इट इन दैट सेंस, एंड आई हैव बीन थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ, इन माय एनडीए डेज आल्सो. सो दैट्स अ गुड थिंग. कीप ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ, एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देयर आर योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, एंड ऑब्वियसली हम हैं यहाँ पे आपका सपोर्ट करने. बिल्कुल. और अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं, जिनकी मेरिट आ गई है और जो अब एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? क्योंकि आप तो वो सारा पार्ट करके आ गए हो आगे. बेस्ट ऑफ लक. यू आर गोइंग थ्रू द वंडरफुल फेज ऑफ योर लाइफ. बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट लूज होप. लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, ट्रेनिंग में भी काफी उतार चढ़ाव आएंगे. डोंट टेक एनीथिंग ऑन हार्ट, जस्ट गिव योर बेस्ट. एंड जैसे आपने ईसीजी देखा है, जब तक उसमें उतार चढ़ाव रहते हैं तब तक इंसान जिंदा है. जैसे ही सीधी लाइन आ जाती है बंदा मर जाता है. तो द सिमिलर थिंग इज योर लाइफ, सिमिलर थिंग इज योर ट्रेनिंग. जस्ट कीप अप योर बेस्ट एंड डू योर बेस्ट, एंड यू विल गेट सक्सेस इन दैट. राइट. अच्छा, अब थोड़ी कश्मीर के बारे में बात करते हैं. हाउ डू यू लाइक कश्मीर? कैसा लग रहा है कश्मीर, और सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है कश्मीर के बारे में? कश्मीर के बहुत पहले से जो विद्वान होते थे उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, गर फिरदौस बर्रू ज़मीनस थमीनस तो अमीनस तो अमीनस. अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है. एंड इट्स एक्चुअली ट्रू. जन्नत, अगर आपको जन्नत देखनी है, कश्मीर आइए, कश्मीर घूमिए, एंड इट इज वेरी गुड प्लेस टू बी इन, वेरी गुड प्लेस टू लुक अराउंड. एंड अगर मेरे से पूछेंगे सबसे अच्छी चीज है तो वहाँ का जायका, वहाँ का खाना जो है, यू विल गेट hell lot of varieties out there, and you'll love that. That's quite different. अगर मैं एक तंबी हूँ, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, जब एक तंबी जाके कश्मीर टू कन्याकुमारी जाएगा या कन्याकुमारी टू कश्मीर जाएगा, there will be a difference, but I liked it and I loved it. मेजर मनी, ऐसा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहें, जो अपने रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी देने की तैयारी कर रहे हैं? टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारे आई थिंक दे आर ऑल आर शॉर्टकट्स. ऐसा कोई टिप और ट्रिक नहीं है कि आप एसएसबी में जाके यार आप क्लियर लें. ओनली थिंग इज योर परसिवरेंस, योर हार्ड वर्क एंड योर डिटर्मिनेशन. ये तीन चीजें अगर आप में हैं तो आप एसएसबी क्लियर करेंगे. एंड इफ, जैसे मैंने आपको बताया था
कि दिस इज ओनली अ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म. आपको देखा जाता है इन एंड आउट. इफ योर साइकोलॉजी इज गुड, if your expressing expression is expressions are good, and your physicals are okay. तो ऐसा कोई नहीं बोलता कि you have to be perfect in all three, but you have to be manageable in all three. That is the thing. And आर्मी ऑफिसर बनने के लिए it is not that कि you have to be perfect in all the things. So मैं यही बताना चाहूंगा, keep on your boots ready and keep on doing good. हार्ड वर्क करते रहिए एंड बी डिटरमिन्ड, यू विल क्लियर इट. राइट. अच्छा, एक आर्मी ऑफिसर वैसे ही इंस्पिरेशन है सभी के लिए. व्हेनेवर कोई भी किसी आर्मी ऑफिसर को यूनिफॉर्म में देखता है तो इंस्टेंटली वो फील आता है कि आई वांट टू बी लाइक हिम. तो आपकी तरफ से आप इस देश के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आर्मी इज नॉट जस्ट अ करियर ऑप्शन, इट इज योर लाइफ. ठीक है, तो ये आपकी लाइफ है और लाइफ कैसे जीनी है, इट इज टॉट इन आर्मी. सो कम टू आर्मी, लिव द लाइफ. इट इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट इज योर लाइफ. सो अगर आपको जिंदगी में कुछ करके दिखाना है या कुछ बनना है, या अपने जो आपकी एस्पिरेशंस थी बचपन से ही, so army is the best place to explore, express and indulge. तो आप आइए, army is the best options, and all those who are trying for it, best of luck, and all those who have not tried for it, again best of luck, do try it out. Right, thank you so much Major Mani for talking to us. It was wonderful having you in our show. और आप, I really wish कि गोहार के लिए जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करें, और बहुत जल्द हम गोहार को भी एक सक्सेसफुल आदमी बन के देखें. अभी वो बच्चा है, पढ़ाई करेगा और जरूर वो आगे सफल हो. आप प्लीज अपना ये अच्छा काम जारी रखिए, और आई एम श्योर कि आपसे कभी ना कभी जरूर मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए SSB क्रैक एग्जाम्स. कीप शाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड. धन्यवाद. जय हिंद.